बेटा आज के अपने इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे लॉज ऑफ केमिकल कम्बिनेशन की। लॉज ऑफ केमिकल कम्बिनेशन क्या हैं? ठीक है, हमें पता है कि केमिस्ट्री में जो है वो केमिस्ट जो हैं, जो साइंटिस्ट हैं, वो एक ऐसा मेथड ढूंढ रहे थे जिस मेथड को यूज़ करके वो एक प्रकार के सब्सटेंस को दूसरे टाइप ऑफ सब्सटेंस में कन्वर्ट कर सकें। और उसी चीज़ को सॉल्व करने के लिए उन्होंने कुछ लॉज दिए केमिकल कम्बिनेशन के, मतलब कि इन लॉज को यूज़ करके ही केमिस्ट्री में कोई भी दो चीज़ें आपस में कंबाइन करके मिलके एक नई चीज़ देते हैं। हमारे पास 4-5 लॉज हैं और वो सारे के सारे लॉज बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं। इस वीडियो में हम लोग सिर्फ एक लॉ के बारे में बात करेंगे, दैट इज़ द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ द मास। लेट्स स्टार्ट स्टूडेंट्स। फर्स्ट लॉ है बेटा, दैट इज़ द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। ये लॉ जो है हम लोगों को बताता है कि किसी भी सब्सटेंस यानी कि रिएक्टेंट्स में, रिएक्शन में दो चीज़ें होती हैं, रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट। ठीक है, रिएक्टेंट्स का जो मास है वो प्रोडक्ट्स के मास के बिल्कुल बराबर होता है। और ये लॉ जो है फ्रेंच के केमिस्ट एंटोनी लेवोजियर ने दिया था इन 1789। और एंटोनी लेवोजियर को हम लोग केमिस्ट्री का फादर भी कहते हैं। ठीक है, केमिस्ट्री का पिता या जनक किसे कहा जाता है? एंटोनी लेवोजियर को। और उन्होंने ही ये लॉ दिया था। इस लॉ के अकॉर्डिंग क्या है, ड्यूरिंग एनी फिजिकल और केमिकल चेंज द टोटल मास ऑफ द प्रोडक्ट इज इक्वल टू द टोटल मास ऑफ द रिएक्टेंट्स। किसी भी केमिकल रिएक्शन के दौरान रिएक्टेंट्स का जो टोटल मास है वो प्रोडक्ट्स के टोटल मास के बराबर होता है। रिएक्शन से पहले रिएक्टेंट्स का जो मास होगा, भार होगा, रिएक्शन के बाद जो प्रोडक्ट्स बनेंगे उनका भार भी बराबर होगा। कंजर्वेशन का मतलब होता है कि भार जो है वो बिफोर द रिएक्शन एंड आफ्टर द रिएक्शन जो है वो सेम रहेगा। दूसरे शब्दों में हम लोग ये बोल सकते हैं, इस लॉ को एक्सप्लेन कर सकते हैं, मैटर कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड। ठीक है, इस लॉ को हम के अकॉर्डिंग हम लोग ये भी बोल सकते हैं कि जो किसी भी चीज़ का जो मास है उसको ना तो हम लोग नया मास ऐड करके बढ़ा सकते हैं और पुराने मास को उसमें कम भी नहीं कर सकते हैं। यही है आपका लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। है कि ये जो लॉ उन्होंने दिया था, एक्सपेरिमेंटल तरीके से इसको वेरीफाई कैसे किया उन्होंने। ठीक है, इस लॉ को वेरीफाई किया उन्होंने लैंडोल्ट्स एक्सपेरिमेंट की मदद से। लैंडोल्ट जो थे साइंटिस्ट, उन्होंने सॉल्यूशंस लिए किस किस के, सोडियम क्लोराइड का और सिल्वर नाइट्रेट का। दो अलग अलग लिम्स ली, दो टांगे लिए, एक एच शेप की ट्यूब थी जिसको उन्होंने लैंडोल्ट्स ट्यूब बोला, मैं बताऊंगा आपको। ठीक है, उन्होंने एक एच शेप की ट्यूब ली। ठीक है, उस ट्यूब की उसकी दो लिम्स थी, दो टांगे थी। एक टांग में उन्होंने डाल दिया सोडियम क्लोराइड और दूसरी लिम में डाल दिया सिल्वर नाइट्रेट। ट्यूब को जो था उन्होंने सील कर दिया और उसका भार किया। भार करने के बाद उन्होंने देखा, जब दो सॉल्यूशंस को उन्होंने मिक्स किया ट्यूब में और उसकी वजह से जो रिएक्शन हुई, ठीक है, किसके बीच में, सिल्वर नाइट्रेट और सोडियम क्लोराइड। देखो रिएक्शन लिखी है ना, सिल्वर नाइट्रेट एंड सोडियम क्लोराइड। तो एक सफ़ेद कलर का कंपाउंड बना जिसे उन्होंने बोला सिल्वर क्लोराइड और साथ में सोडियम नाइट्रेट बना। ठीक है, तो जब उन्होंने देखा कि रिएक्शन से पहले जब उन्होंने सिल्वर नाइट्रेट और सोडियम क्लोराइड का भार किया था, तो वो वाला भार रिएक्शन होने के बाद ये जो सिल्वर क्लोराइड और सोडियम नाइट्रेट बना इसके भार के बराबर था। और इसलिए ये लॉ जो था हमारा वेरीफाई हो गया। ठीक है, यहाँ पे बिल्कुल ठीक बैठा ये लॉ हमारा। देखेंगे, ये है आपका लैंडोल्ट्स एक्सपेरिमेंट। ये एक एच शेप की ट्यूब है। ठीक है, इसकी दो लिम्स हैं। एक लिम में उन्होंने सोडियम नाइट्रेट सॉल्यूशन डाला, एक में सोडियम क्लोराइड। फिर क्या किया, उन्होंने क्या कर दिया, उसका वेट कर लिया। वेट करने के बाद क्या आया, जो टोटल भार आया, फिर उसके बाद उन्होंने क्या किया, उसको नोट कर लिया। उसके बाद इन्होंने इन दोनों सॉल्यूशंस को आपस में मिक्स कर दिया और मिक्स करने के बाद दोबारा से कहते वेट नोट किया। तो जो पहले वाला वेट था रिएक्शन से पहले और रिएक्शन के बाद कहते जो वेट आया वो बराबर आया। और इसलिए हम लोग ये कह सकते हैं कि हमारा ये जो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास था कि रिएक्शन से पहले और रिएक्शन के बाद रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट्स का जो मास है वो बराबर रहता है, वो सही साबित हो गया। ठीक है बेटा, आई होप यू विल अंडरस्टूड दिस टॉपिक। थैंक यू बेटा, हैव ए नाइस डे।